पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है? सही उत्तर है परामर्श हस्तक्षेप। किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव कई बार गहरे तनाव या समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिसके लिए पेशेवर मार्गदर्शन या परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? सही उत्तर है सहकर्मी समूहों की बातचीत। इस उम्र में दोस्त और साथी सबसे ज्यादा असर डालते हैं, क्योंकि किशोर उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं और पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा प्रश्न है, किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। सही उत्तर है पारस्परिक उत्तरदायित्व। साथियों के साथ मिलकर सीखने से किशोरों में आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित होता है। चौथा प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति इस व्यक्ति से आकार लेता है। सही उत्तर है पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क। विकास की प्रक्रिया आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के मेल से आगे बढ़ती है, जिसमें पर्यावरण के साथ लगातार अंतःक्रिया शामिल है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य होता है। सही उत्तर है पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना। इस चरण का असल मकसद छात्रों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें नए पाठ को समझने के लिए तैयार करना होता है, जो उनके पुराने ज्ञान पर आधारित होता है। छठा प्रश्न है, किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। सही उत्तर है स्वपूर्ति भविष्यवाणी। जब आप किसी छात्र को धीमा सीखने वाला मानते हैं, तो आप उससे कम अपेक्षा रखते हैं, जिससे वो वास्तव में कम प्रदर्शन करने लगता है और आपके विचार सच हो जाते हैं। सातवां प्रश्न है, किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को। सही उत्तर है किशोर के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। ये नियम ये बताता है कि जब तक छात्र सीखने के लिए तैयार ना हो, तब तक उन्हें कोई भी नई चीज सिखाना मुश्किल होता है। आठवां प्रश्न है, किशोरावस्था में वो सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है उसे। सही उत्तर है व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। जब किशोरों को स्वतंत्रता दी जाती है और उनके प्रयासों को सराहा जाता है, तो उनकी आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, जिससे वे अपने काम में अधिक रुचि लेते हैं। नवा प्रश्न है, सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां इसको प्रभावित करती हैं। सही उत्तर है प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता। सुदृढ़ीकरण की अलग अलग अनुसूचियां ये तय करती हैं कि एक व्यवहार कितनी जल्दी सीखा जाएगा और उसे दोहराने की संभावना कितनी होगी। 10वां प्रश्न है, प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। सही उत्तर है व्यवहार प्रबंधन। ये नियम बताता है कि जब किसी व्यवहार के परिणाम अच्छे होते हैं, तो उसके दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है, जो कक्षा में अनुशासन और सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने में मदद करता है। 11वां प्रश्न है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है। सही उत्तर है आंतरिक प्रेरणा। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से ध्यान सीखने की खुशी से हटकर सिर्फ जीतने या पुरस्कार पाने पर केंद्रित हो जाता है, जिससे हमारी भीतर से सीखने की इच्छा कम हो जाती है। 12वां प्रश्न है, भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम हो सकता है। सही उत्तर है कम एकाग्रता। भावनात्मक असुरक्षा से ग्रस्त होने पर व्यक्ति का मन विचलित रहता है, जिससे उसका किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। 13वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है। सही उत्तर है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे समाज और संस्कृति के साथ बातचीत करके सीखते हैं और सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। 14वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना। प्रभावी शिक्षण के लिए ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक छात्रों की समझ को देखे और उसके अनुसार अपनी पढ़ाने की शैली या गति में बदलाव लाए। प्रश्न 15वां प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। सही उत्तर है सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना। आधुनिक शिक्षा छात्र केंद्रित है, जहां शिक्षक का मुख्य काम छात्रों को ज्ञान को स्वयं खोजने और समझने में सहायता करना है। 16वां प्रश्न है, किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए। सही उत्तर है स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। एक अच्छे सूत्रधार का काम किशोरों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने और आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करना होता है, जिससे उनका आत्मविश्वास और समझ बढ़ती है। 17वां प्रश्न है, किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही उत्तर है पूर्व धारणा का खंडन।
वैचारिक परिवर्तन के लिए ये आवश्यक है कि पहले से बनी हुई गलत या अधूरी मान्यताओं को चुनौती दी जाए और उन्हें सही जानकारी के आधार पर बदला जाए। 18वां प्रश्न है, लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि ये सही उत्तर है, सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। लचीला मूल्यांकन विभिन्न छात्रों की जरूरतों और सीखने की शैलियों के अनुकूल होता है, जिससे सभी को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिलता है। 19वां प्रश्न है, 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सही उत्तर है भावनात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध। इस उम्र में किशोरों में कई तरह के हार्मोनल और सामाजिक बदलाव होते हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी भावनाओं को संभालने और दोस्तों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में मार्गदर्शन की जरूरत होती है। 20वां प्रश्न है, किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के दौरान समावेशन को विशेष रूप से कहकर समर्थन करना चाहिए। सही उत्तर है पहचान निर्माण। इस उम्र में किशोरों में अपने व्यक्तित्व और स्थान को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी पहचान बनाने और उसे मजबूत करने में मदद मिलना जरूरी है। 21वां प्रश्न है, एक छात्र चारों के बीच के संबंधों की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है। ये दर्शाता है। सही उत्तर है अंतर्दृष्टि अधिगम। जब अचानक किसी समस्या या अवधारणा की समझ पैदा होती है बिना किसी पूर्व अभ्यास के, तो उसे अंतर्दृष्टि अधिगम कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्त क्या दर्शाता है? सही उत्तर है प्रभावी अधिगम। लगातार ऊपर जाने वाला सीखने का वक्र ये दिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया सुचारू और सफल चल रही है, जिससे ज्ञान और कौशल में लगातार सुधार हो रहा है। 23वां प्रश्न है, एक उच्च क्षमता वाला छात्र टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है। ये सबसे अधिक संभावना किसमें कठिनाई को दर्शाता है? सही उत्तर है आत्मनियमन में कठिनाई। टाल मटोल या कार्य में देरी अक्सर खराब आत्मनियमन कौशल को दर्शाती है, जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने में संघर्ष करता है, भले ही उसकी क्षमता उच्च हो। 24वां प्रश्न है, परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं, तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया ये होती है। सही उत्तर है कार्यशील स्मृति। जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं, तो तनाव के कारण मस्तिष्क की जानकारी को अस्थायी रूप से याद रखने और प्रोसेस करने की क्षमता, जिसे कार्यशील स्मृति कहते हैं, वो प्रभावित होती है। 25वां प्रश्न है, एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना क्या दर्शाता है? सही उत्तर है परिकल्पना निगमनात्मक तर्क। जब कोई किशोर वैज्ञानिक समस्या को सुलझाने के लिए परिकल्पनाएं बनाता है और उनका परीक्षण करता है, तो ये उसके उच्च स्तरीय तर्क क्षमता को दिखाता है। 26वां प्रश्न है, मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है। सही उत्तर है सीखने के प्रदर्शन। मध्यम स्तर का तनाव या उत्तेजना अलर्टनेस को बढ़ाती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और सीखने का प्रदर्शन बेहतर होता है। 27वां प्रश्न है, वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं, उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है। सही उत्तर है विकास उन्मुखीकरण। 28वां प्रश्न है, अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है? सही उत्तर है संरचित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण। 29वां प्रश्न है, परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक ये दर्शाता है। सही उत्तर है पेशेवर नैतिकता। गोपनीयता बनाए रखना परामर्श का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ये दिखाता है कि शिक्षक अपने छात्रों की भलाई और विश्वास को कितनी गंभीरता से लेता है। 30वां प्रश्न है, कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है अधिकारपूर्ण पालन पोषण। अधिकारपूर्ण पालन पोषण, जिसमें प्यार और सीमाएं दोनों संतुलित होती हैं, बच्चों में आत्मविश्वास और भावनात्मक सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है।